जय श्री राम। जब भी एक व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली पर अपनी नौकरी या अपनी व्यापार को लेकर चर्चा करता है तो सबसे बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि वो कौन सा व्यापार है जो हमारे लिए अच्छा रहेगा या वो कौन सी नौकरी है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप स्वयं अपने घर पर बैठकर अपने जन्म कुंडली का आकलन करके देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा व्यापार बेस्ट है या जो नौकरी करनी है वो आपके लिए कौन सी नौकरी है। तो आप घर बैठकर स्वयं आप अपनी जन्म कुंडली का आकलन कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो जो हमारे जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है यानी जो सेकंड हाउस होता है वो हमारे धन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी द्वितीय भाव का स्वामी या धनेश कुंडली के जिस भाव में बैठता है उस भाव से जुड़ा हुआ यदि आप कार्य करते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो जब सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी द्वितीय भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस या व्यापार देखा जाता है। तो हम 12 भावों को क्रम के अनुसार लेते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि जब द्वितीय भाव का स्वामी यानी सेकंड लॉर्ड यदि आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो इनकम का सोर्स क्या बनेगा, कैसा रहेगा सीन। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, व्यक्ति निजी इनकम करता है। ओवरऑल देखे सीन तो व्यक्ति को स्वयं को ही संघर्ष करना पड़ता है किसी भी काम के लिए, चाहे वो नौकरी करे चाहे वो व्यापार करे। और आप यूँ बोल सकते हो कि वो आत्मनिर्भर होकर ये कार्य करता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि सेकंड हाउस में ही विराजमान हो जाए तो क्या होता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि सेकंड हाउस में बैठता है तो व्यक्ति फूड से रिलेटेड काम कर सकता है यानी रेस्टोरेंट वगैरह, जेम्स एंड ज्वेलरी संबंधित काम कर सकता है। इसके अलावा सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके कुटुंब को, यानी पारिवारिक कोई व्यापार है तो वो या पारिवारिक कोई कार्य है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अब देखते हैं थर्ड हाउस को। यदि थर्ड हाउस में सेकंड लॉर्ड बैठ जाएं तो कौन कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि थर्ड हाउस में बैठता है तो व्यक्ति टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड काम कर सकता है, कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का, मार्केटिंग का, इस प्रकार के कार्य व्यक्ति कर सकता है। यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके कुंडली के फोर्थ हाउस में आ जाए तो कौन कौन से कार्य हैं जो आपके लिए उचित रहेंगे। वो काम है, आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, लग्जरी या कंफर्ट के जितने भी आइटम हैं उनका आप काम कर सकते हैं। व्यापार, नौकरी ये अलग सेक्टर है लेकिन इनसे जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब हम देखते हैं फिफ्थ हाउस को। यदि आपका सेकंड लॉर्ड यानी द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में आ जाए तो कौन कौन से कार्य आपको करने चाहिए जिनसे आप धन अर्जित कर सकें। एजुकेशन से जुड़ा हुआ आप कार्य कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी आपकी स्किल है, आर्टिस्टिक टैलेंट है, यदि गाना बजाना, डांस करना, जो भी आपकी स्किल है ये भी आपका एक इनकम का सोर्स बन सकता है। ये हम पंचम भाव से देखते हैं। यदि सेकंड हाउस का स्वामी सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो क्या होता है, सिक्स्थ हाउस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके फाइनेंस को, मेडिकल को, जुडिशियल लाइन को। तो इस प्रकार का प्रोफेशन आपको देखने को मिल सकता है। या यूँ बोल सकते हैं हम कि आपका जो धन का या आपकी जो इनकम का सोर्स रहेगा वो या तो मेडिकल का हो सकता है या फाइनेंस का हो सकता है या किसी प्रकार का जुडिशियरी सेक्टर आपका हो सकता है। यदि सेकंड लॉर्ड आपके सप्तम भाव में आ जाए तो क्या होता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि सप्तम भाव में आता है तो आप डेली रूटीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं, रिटेल बिजनेस आप कर सकते हैं। या सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप को भी है तो आप ये बोल सकते हो कि आपका कोई भी कार्य पार्टनरशिप से भी जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा यदि ऐसा कंजंक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम ये बोल सकते हैं कि विवाह पश्चात धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं अष्टम भाव को। यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो आपके इनकम का सोर्स क्या बन सकता है या वो कौन से कार्य जिनके द्वारा आप इनकम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब सेकंड हाउस का स्वामी आपके अष्टम भाव में आ जाए तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपके लिए उचित रहेंगे। CA इनमें है, ऑडिट, टैक्सेशन, CA का डिपार्टमेंट, LIC, सर्जन, एस्ट्रोलॉजी, इस प्रकार के टेक्निकल फील्ड भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो ये प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अब हम देखते हैं नवम भाव को।
यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में आ जाए, यानी द्वितीय भाव का स्वामी आपके 9वें भाव में आ जाए, तो आपका प्रोफेशन क्या बन सकता है? आप एक प्रोफेसर, टीचर हो सकते हो, आप धार्मिक गुरु भी बन सकते हो, आप किसी प्रकार की कंसल्टेंसी भी आप दे सकते हो, या आप धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर सकते हो जो आपकी इनकम का सोर्स बने। अब हम देखते हैं 10th हाउस को। यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठ जाए तो क्या होता है? ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसमें यह होता है कि व्यक्ति कर्म करे और धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो 10th हाउस है वो कर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 10th हाउस हाई अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यदि व्यक्ति कोई गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका हायर अथॉरिटी में इसका चांसेज है। अब हम देखते हैं एकादश भाव को, यानी 11th हाउस को। यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आ जाए तो क्या होता है? तो व्यक्ति सोशल एक्टिविटीज से इनकम कर सकता है, जैसे एनजीओ है या किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी जो सोशल हो, इस प्रकार से वो अपना धन अर्जन कर सकता है। अब हम देखते हैं 12th हाउस को। यदि आपका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में आ जाए तो आपके इनकम का सोर्स क्या बनेगा, या आपके लिए कौन सा कार्य उचित रहेगा? ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति विदेश से धन कमाएगा, क्योंकि जो 12th हाउस है वो विदेश को रिप्रेजेंट करता है। इन्वेस्टमेंट से भी धन कमा सकता है, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करें और उसको धन की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार यदि सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठता है तो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन, ये कंडीशन बनती है उसके इनकम के सोर्स की। तो आज हमने संक्षिप्त में जाना कि एक व्यक्ति के लिए अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से जानना कितना आसान है कि आपके लिए कौन सा व्यापार या कौन सी नौकरी बेस्ट रहेगी। आशा करता हूँ यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी, और यदि आप अपने चार्ट को पढ़ने में या समझने में, या आपके पास में हो सकता है चार्ट बना हुआ ना हो, इस प्रकार की कोई भी समस्या हो कि आपके पास चार्ट तो बना हुआ है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, या आपके पास में बर्थ चार्ट बना हुआ ही नहीं है, तो किसी भी प्रकार की समस्या हो नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, कॉल करें, और आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।